दो मल्लाह मशहूर ज़माना बरमूदा ट्रायंगल के करीब सफर कर रहे थे जब उन्होंने एक शिप देखी जो बज़ाहिर खुद ही हरकत कर रही थी। इसकी बादबान नीचे थी और मोटर भी बंद थी। उनमें से एक शख्स मैट रुथरफोर्ड था, जो वाहिद इंसान है जिसने अकेले शुमाली और जनूबी अमेरिका के गिर्द बगैर रुके सफर किया। वो अपनी कई मुहिम्मात के दौरान बहुत कुछ देख चुका था, लेकिन ये मंजर उसके लिए भी खौफनाक था। एक अजीब और गरीब तौर पर सुनसान शिप जिसमें कुछ भी खौफनाक छुपा हो सकता था। रुथरफोर्ड ने फिर भी फैसला किया कि वो शिप के करीब जाएगा और देखेगा कि कहीं कोई मदद का मोहताज तो नहीं। ये वाकया 2013 में पेश आया, लेकिन मल्लाहों ने इसकी वीडियो को 10 साल तक शाये नहीं किया। इस भूत कुश्ती का नाम वुल्फ हाउनड निकला, जो एक महंगी लग्जरी ऑट लग रही थी जिसकी कीमत लाखों डॉलर हो सकती है। लगता था कि इसे छोड़ने वाला शख्स बड़ी जल्दी में रवाना हुआ था। शिप के मरकजी केबिन में कपड़े और जाती सामान बिखरा हुआ था। छत के कुछ हिस्से गिर चुके थे और कई दराजें खिल गई थी। रुथरफोर्ड को दरवाजे और केबिन खोलने से डर लग रहा था, इसलिए इसने एहतियात से पूरी शिप की तलाशी ली। खुशकिस्मती से अंदर कोई इंसान न मिला जिसे मदद की जरूरत हो। मल्लाहों ने फैसला किया कि वो इस भूत शिप को वापस बरमूदा ले जाएंगे। ये काम आसान न था, क्योंकि वुल्फ हाउनड उनकी शिप से बड़ी और वजनी थी। कई दिनों के सफर के बाद उनका ईंधन खत्म होने लगा, तो उन्होंने एक गुजरते हुए फ्रेटर जहाज से मदद मांगी। उन्होंने सिर्फ बादबानी कुव्वत से कुश्ती को खींचने की कोशिश जारी रखी, मगर जल्द ही रस्सी जहाज के रिडर में उलझ गई और उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद बरमूदा ट्रायंगल में फंस सकते हैं। लिहाजा उन्हें वुल्फ हाउनड को वहीं छोड़ना पड़ा। मजीद 23 दिनों के बाद वो आखिरकार बरमूदा पहुंच गए। बाद में पता चला कि ये पुरस्कार ऑट आयरलैंड के एक आर्ट क्लब के रुकन की थी। ये शिप एक तूफान में फंस गई थी, जहां 20 फुट ऊंची लहरें और तेज हवाएं चल रही थीं, जिसके बाइस ये सफर जारी न रख सकी। एक यूनानी माल बरदार जहाज ने अमले को बचा लिया, लेकिन कुश्ती को वहीं छोड़ना पड़ा। रुथरफोर्ड और उसका अमला 9 हफ्ते बाद इस शिप तक पहुंचा। वुल्फ हाउनड उन 50 से जायद कश्तियों और 20 जहाजों में से एक है जो 19वीं सदी के वस्त से बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। पहला बाकायदा दर्ज वाकया यूएसएस पिकरिंग का है। ये 1800 में डेलावेयर से वेस्ट इंडीज रवाना हुई थी, जिसमें 70 अफराद सवार थे। इसके बाद इसका कभी कुछ पता न चल सका। शायद हम कभी न जान सकें कि उनके साथ किया हुआ और वो शिप अब कहाँ है। इस पुरस्कार इलाके में अब तक गायब होने वाला सबसे बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स था। मार्च 1918 में 306 अफराद पर मुश्तमिल अमले के साथ ये जहाज बारबाडोस से रवाना हुआ और फिर कभी वापस नहीं आया। बाल्टीमोर से रवाना होने वाला यूएसएस साइक्लॉप्स अपने साथ बड़ी मिकदार में मैंगनीज की भारी धात लेकर जा रहा था, जो स्टील बनाने में इस्तेमाल होती है। कुछ ऐसा हुआ जो उसके 9 रोजा सफर के दौरान पेश आया, जब वो बरमूदा ट्रायंगल के इलाके से गुजर रहा था। इस जहाज से आखिरी पैगाम मौसूल हुआ, मौसम साफ है, सब खैरियत है, और फिर ये हमेशा के लिए गायब हो गया बगैर कोई एसओएस सिग्नल भेजे। बरमूदा ट्रायंगल का एक और शिकार मुबैना तौर पर कोटूल पीकिसी था, जो 1925 में गायब हुआ। इस पर कोयला लदा हुआ था और इसमें 32 अफराद का अमला सवार था। ये जहाज चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना से हवाना क्यूबा जाना था, मगर कुछ गड़बड़ हो गई और जहाज लापता हो गया। हाल ही में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि कोटूल पीकिसी समंदर की तह में सेंट अगस्टिन, फ्लोरिडा से तकरीबन 35 मील दूर मौजूद है। गौताखोर जो अक्सर इस मलबे को देखने जाते थे, इस जगह को बियर रैक कहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो कोटूल पीकिसी की बाकियात देख रहे हैं। एक गौताखोर माइकल बार्निक ने इस जहाज की शनाख्त करने की 15 साल तक कोशिश की। इसने अपनी टीम के साथ जहाज के बच्चे कूचे हिस्सों की पैमाइश की। जब उन्होंने ये पैमाइशें और इस बात की तस्दीक की कि ये वाकई काटो पीकिसी ही है और उसके गायब होने में कोई पुरस्कार बात नहीं थी। दरअसल उसकी देखभाल सही न थी और मौसम भी खराब था। जहाज के कई दरवाजे जो कार्गो होल्ड तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होते थे, टूटे हुए गायब थे। इसका मतलब था कि अगर जहाज तूफान में फंस जाए तो पानी बासानी अंदर दाखिल हो सकता था और जहाज गैर मुतवाजिन होकर डूब सकता था। जब काटो पीकिसी फ्लोरिडा के साहिल के करीब पहुंचा तो इसे एक तूफान का सामना हुआ। डूबने से पहले इसने एक डिस्ट्रेस कॉल भेजी थी। ये सब सेंट अगस्टिन के करीब पेश आया और यूं सारी कहानी के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ गए। लोगों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई कियास आराइयां की हैं।
कुछ का ख्याल है कि शायद दूसरे सैयारों से आने वाले खलाई जहाज उन जहाजों और तैयारों को उठा ले जाते हैं। ये खोया हुआ शहर अटलांटिस का राज हो सकता है, जो एक अफसानवी ज़ेर-ए-आब शहर है। लेकिन कुछ माकूल वजाहतें भी हैं, जैसा कि ये इलाका अक्सर गैर मुतवक्के और शदीद मौसम रखता है, जहां अचानक तूफान और पानी के बगुले बनते हैं। सदियों से मल्लाह ऐसे देव हैकल लहरों की कहानियां सुनाते आए हैं, जो यकदम नमूदार होकर जहाजों को निगल जाती है। पहले ये बातें कहानी लगती थीं, लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों में सैटेलाइट्स ने उन अजीब और गरीब लहरों को देखा है, जिनकी ऊंचाई 100 फुट तक पहुंचती है। खलीज मेक्सिको से आने वाले तूफान जब बरमूदा ट्रायंगल के इलाके से टकराते हैं, तो ऐसी खतरनाक और गैर मुतवक्के लहरें पैदा हो जाती है। साइंसदानों ने यूएसएस साइक्लॉप्स का मॉडल बनाया और इसे एक व्यू सिम्युलेटर में टेस्ट किया। कहा जाता है कि अगर कोई 50 फुट बुलंद अचानक उठने वाली लहर किसी जहाज से टकरा जाए, तो वो इसे अलफाल्टा सकती है। खास तौर पर अगर जहाज का नीचे वाला हिस्सा चपटा हो, तो वो कम मुस्तहकम होता है और आसानी से अलफाल्ट सकता है। समंदर की तह में बहुत से ऊंचे नीचे टीले और गहरी वादियां भी होती हैं, जो अगर जहाज एहतियात से न चलाया जाए तो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कभी कभार इंजन मुवासलाती निजाम और दूसरे आलात में भी खराबी आ जाती है। अगर किसी तैयारे जहाज को जमीन से बहुत दूर कोई तकनीकी मसला दरपेश हो, तो फौरी मदद मिलना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर जब रेस्क्यू टीमें भी दूर हो। बरमूदा ट्रायंगल में मकनातीसी खलल भी मौजूद है, जिसकी वजह से बाज इलाकों में कुतनुमा काम्पस गलत समत दिखा सकता है। इसके अलावा इंसानी गलतियां भी अहम किरदार अदा करती हैं, जैसे फासलों का गलत अंदाजा लगाना, गलत मोड़ लेना, हिदायत को सही न सुनना। यही कुछ फ्लाइट 19 के साथ भी हुआ, तैयारों का एक ग्रुप जो लापता हो गया। इस ग्रुप के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने खराब मौसम में उड़ने का फैसला किया, जबकि उनके पास मुकम्मल सामान मौजूद नहीं था। वो थके हुए भी थे, जिसकी वजह से वो दुरुस्त फैसले नहीं कर सके। हकीकत यह है कि बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वाले वाकयात की शरह दूसरे बहरीन ओकियानूस के इलाकों से ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि ये जगह मशहूर है, इसलिए ऐसी कहानियां ज्यादा तवज्जो हासिल करती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।